हेलो स्टूडेंट, मैं हूं राहुल कपूर एंड वेलकम टू माय चैनल प्रैक्टिस विद कपूर सर। यस, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एंड दिस इज द एम ऑफ दिस चैनल टू मेक यू परफेक्ट इन योर सब्जेक्ट्स. Through this channel, I'm trying my best to provide you core concept as well as all the important previous year CBSE questions for mathematics and economics. So today in the same way, we are going to start a series for class 10th in which I'll provide you one by one in the videos all the important topics, core concept as well as the previous year board examination questions to make yourself more confident in your exams. So if you want to feel confidence and relax in your exam, so be in touch with the channel Practice with Kapoor sir. One by one आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास, आई ट्राई माई बेस्ट एक एक करके सभी क्लासेस के मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे आपको मिलेंगे इस चैनल में. एंड यू हैव टू डू व्हाट, यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल, यू हैव टू वॉच द वीडियोस एंड लर्न द थिंग्स हार्डली. दिल से सीखिए, प्यार से, तसल्ली से सीखिए और अपने क्वेश्चंस को इजी बनाइए और प्रैक्टिस करिए प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जामिनेशन क्वेश्चंस के. तो उस सीरीज में सबसे पहले यस द फर्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम क्लास 10th मैथ्स and the topic is polynomial. Basically, without knowing the meaning of polynomial, we can't do the chapter practice, we can't do the questions. So first of all, let us know what is polynomial. Basically, polynomial is what? Polynomial बच्चों is a algebraic expression. अब बात ये उठती कि सर व्हाट इज दिस algebraic expression? क्यों? मैथ्स में यही प्रॉब्लम है. हम टीचर्स से मैथमेटिक्स सीखते हैं और मैथ्स में हम क्या देखते हैं कि मैथ्स की एक भारी भड़कम मुश्किल सी भाषा हम लोगों को सिखा दी जाती है और हम कहते हैं कि भाई हमें मैथ्स जो है वो बोर लग रहा है, मैथ्स जो है हमें रटना पड़ रहा है. बट नहीं, इस चैनल के थ्रू मैथ्स होने वाला है आप लोगों के लिए आसान. तो ध्यान दीजिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज व्हाट बेसिकली इन द वर्ल्ड. हम दुनिया में सब तरफ अगर देखें तो एवरीथिंग इज डिवाइडेड इनटू टू थिंग्स, दैट इज वेरिएबल एंड कांस्टेंट. Everything there in the world is divided into variable and constant, and when these variable and constant make relationship with each other, एक दूसरे के साथ क्या बनाते हैं? रिलेशनशिप बनाते हैं. तो उनसे बनने वाले रिलेशनशिप्स को हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. मतलब समझ नहीं आया? प्यार से, ध्यान से, प्यार बात को समझिए. सपोज करो वेरिएबल्स आर व्हाट? एक्स, वाई, जेड, दे आर द वेरिएबल एंड कांस्टेंट 1, 2, 3 दे आर द कांस्टेंट. अब इन दोनों का रिलेशनशिप से क्या मतलब है सर? वही हमारा एम है समझना. सपोज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ योर हाउस. आपके घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो वाई है. वाई आई हैव कंसिडर्ड वाई कंसिडर क्यों करा बच्चों? क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बिल कभी ज्यादा आएगा और कभी कम आएगा. तो इसका मतलब वो सर एक वेरिएबल है और दुनिया में वेरिएबल्स को एक्स एंड वाई मानते हैं. चलते हैं, आगे बढ़ते हैं. नाउ रेट पर यूनिट सपोज इट इज ₹5 पर यूनिट. क्योंकि पर यूनिट पे रेट चेंज नहीं होगा, बिल का अमाउंट चेंज होगा, तो वो कांस्टेंट है. सो सर दिस इज अ कांस्टेंट. अब बिल आता कैसे है? बिल आता है बेटा, बिल इज इक्वल्स टू क्या होता है? यूनिट को रेट से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो बिल आएगा. तो यहां पे एक बात और समझ लो कि यूनिट जो है वो एक्स लेट करो. क्यों? क्योंकि किसी मंथ ज्यादा बिजली कंज्यूम करी तो यूनिट ज्यादा और किसी मंथ बिजली कम कंज्यूम करी तो यूनिट कम. तो दैट इज ऑल्सो वेरिएबल. आपने क्या देखा कि बिल इज इक्वल्स टू यूनिट इनटू रेट. सपोज करो यूनिट है 100 और रेट है 5, तो आपने कहा सर आ गया 500 रुपए का बिल. ज्यादा नहीं आया, कम ही आया. इसी बात को ध्यान से समझो. बिल इज वाई, यूनिट इज एक्स एंड पर यूनिट इज 5. तो इज दिस अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन शोइंग रिलेशन बिटवीन वेरिएबल एंड कांस्टेंट. तो आज इस एग्जाम्पल के बाद जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे कि सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ व्हाट? relation between variable and constant, and this relation is called algebraic expression. बड़े प्यार से, बड़ी तसल्ली से सीखा.
समझाते हैं टीचर हमें, नहीं लिख देते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। चलते बढ़ते हैं आगे उसी बात पर कि पॉलिनोमियल क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जो किस फॉर्म के होते हैं, a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 प्लस a2 x की पावर n माइनस 2 प्लस सो ऑन। अब सर ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है ये तो हमने सीख लिया, मगर ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कैसा आ गया, a0 a1 a2 और ये x की पावर n। तो बहुत सिंपल सी बात है कि a0 a1 a2 सो ऑन दे आर द रियल नंबर। ये कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं बच्चों। अब रही बात x, वो क्या है, एक वो आपका वेरिएबल है। क्यों वेरिएबल है, क्योंकि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनते ही वेरिएबल और कांस्टेंट से। अब n का मतलब क्या है, n का मतलब है पावर। अब पावर को देखो ध्यान से, क्या हो रही है, x की पावर n फिर x की पावर n माइनस 1 n माइनस 2, मतलब कि पहले पावर जो है बाद में पावर कम होती जा रही है। अगर पावर 2 है तो 2 माइनस 1 1 हो जाएगी, अगर 3 है तो 3 माइनस 1 2 हो जाएगी। इसीलिए हम लोग बात कर रहे हैं कि व्हाट पॉलिनोमियल आर द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ दिस फॉर्म। इसको भी अच्छे से सीखा। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मैथ्स में होते क्या है वो भी अच्छे से सीखा कि इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल एंड कांस्टेंट। क्या होता है सर रिलेशनशिप, वो भी एक एग्जांपल से सीखा, विदाउट कुछ नहीं। रियल वर्ल्ड के एग्जांपल लाइफ लॉन्ग माइंड में रहेंगे, नहीं तो हम लोग बस क्या करते रहेंगे, टीचर की बातें सुनते रहेंगे और रटते रहेंगे व्हाट इज पॉलिनोमियल। आफ्टर दैट a1 a2 a3 whatever these are, they are real number and x is the variable and is the power। पावर क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। अब इसी बात को पकड़ो कि सर पावर रिड्यूस हो रही है, तो इसी बात से हमारे को बाद में समझ में आती है एक बात, क्या कि पॉलिनोमियल बेसिकली ऑफ 3 काइंड्स। हम लोग अभी फिलहाल 3 तरीके के पॉलिनोमियल्स के बारे में बात करते हैं। नंबर 1 इज लीनियर, अनदर 1 इज क्वाड्रेटिक and third one is cubic। Linear polynomial is what where highest power of variable, जहां पे बच्चों आपके वेरिएबल, अब वेरिएबल सपोज करो x है। अब बार बार हम वेरिएबल को x ही क्यों कह रहे हैं, बिकॉज हमारे जो फंक्शन है हम y इक्वल टू एफ एक्स, मैथ्स के फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स बनाते हैं, तो y का फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x, तो x वेरिएबल है। तो यहां पे हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या होती है, 1 होती है। दिस इज कॉल्ड लीनियर। स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात करूं तो दैट्स इज ax प्लस b इज इक्वल्स टू 0। यहीं पे रुक के एक बात को समझो कि जब आप इसे सॉल्व करोगे ना, व्हेन यू विल सॉल्व इट यू विल फाइंड वैल्यू ऑफ x। आपको किसकी वैल्यू मिलेगी, x की, और जो वैल्यू ऑफ x आपको मिलेंगी दैट विल बी ओनली 1 वैल्यू। हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ द लीनियर इक्वेशन, x की वैल्यू 1 होगी सर। आ जाइए क्वाड्रेटिक पर। क्वाड्रेटिक इज द सेकेंड इक्वेशन वेयर हाईएस्ट पावर इज 2। x की हाईएस्ट पावर क्या होगी, 2। स्टैंडर्ड इक्वेशन ax स्क्वायर plus bx plus c, that's the standard equation of the polynomial। Then if you will solve the equation you will find the value of x। value of x कितने होंगे, 2। लीनियर की हाईएस्ट पावर 1, उसका आंसर भी 1। क्वाड्रेटिक की हाईएस्ट पावर 2, उसकी वैल्यू ऑफ x भी 2। अब आते हैं क्यूब एंड क्यूबिक में क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 3। स्टैंडर्ड इक्वेशन ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, दैट्स कॉल्ड द क्यूबिक इक्वेशन। यहां पे आप क्या निकाल रहे हो, वैल्यू ऑफ x, क्योंकि सॉल्यूशन तो करने ही पड़ेंगे ना, एंड द वैल्यू ऑफ x नंबर शुड बी इक्वल टू 3 क्योंकि हमारा हाईएस्ट पावर। आप लोगों ने बड़े प्यार से तसल्ली से सीखा कि सर व्हेन हाईएस्ट पावर इज 1 इट्स कॉल्ड लीनियर एंड द स्टैंडर्ड इक्वेशन इज दिस ax plus b। highest power is 2, it's quadratic, and the highest power is ax square plus bx plus c। when the highest power is 3
it's called cubic equation and the highest power is 3, ax cube plus bx square plus cx plus d, and the value of x 3. How many number of value of x? कितने solution आएंगे? Number of solutions are 3, number of solutions are 2, number of solutions are 1. मतलब x की 3 values, x की 2 values, x की 1 value. आई होप यहां तक आप लोगों को बात समझ में आई कि सर व्हाट इज पॉलिनोमियल. तो आज की वीडियो में आप लोगों को पॉलिनोमियल का बहुत बेसिक कोर कॉन्सेप्ट सिखाया और उसे प्यार से रिवाइज करिए ताकि अब नेक्स्ट पार्ट में जब आपको मैं प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस को सिखाऊं तो आप उसको बहुत ध्यान से समझ पाओ, इजी से समझ पाओ. अभी जो पॉलिनोमियल आप लोगों को सिखाया उसका कोर कॉन्सेप्ट इट्स नॉट अबाउट ओनली मैथ्स 10th क्लास, आप 9th के बच्चे भी उसको सीख सकते हो क्योंकि ये कॉन्सेप्ट सभी को सीखना होता है. अब अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे, सो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो अबाउट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, cubic polynomial and how to solve them, how to find the value and much more concept. It's all about the polynomial in the next video. So wait for the next video. Goodbye, take care. Closing the video. Subscribe my channel, like the video, going to be very helpful for you, I'm damn sure. Goodbye.